कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है 42,000 होमगार्ड होंगे भर्ती, और आपने 42,000 संख्या सोच के बैठा, और भाई कितनी बड़ी भर्ती आई है, या पता नहीं कितनी मतलब खुशखबरी हो गई बेरोजगारों में कि चलो कोई बात नहीं, सिपाही का एग्जाम नहीं हो रहा, लेट हो रहे, होमगार्ड बन जाते हैं। बेरोजगारी है, उन्हें कुछ भी अगर मानदेय की नौकरी भी मिलेगी उसमें भी आप लाखों फॉर्म देखेंगे। लेकिन थोड़ा सा समझिए, सुनिए कैसे इसमें भर्ती होती है, एग्जाम होता नहीं होता, सारी बात बता रहा हूं, और मुझसे बेस्ट जानकारी इसकी कोई नहीं दे सकता। मैंने अच्छे से होमगार्डों से बात करके, और इसका नियमावली, हर भर्ती की एक नियमावली होती है, उसको पढ़ के आपको बताऊंगा, नियमावली को दिखाऊंगा भी, ठीक है। तो चलिए, इसमें कहा गया कि सीएम ने होमगार्ड की आपदा मित्र के रूप में तैनाती के नियमावली बनाने का भी दिया निर्देश। 2 चरण में भर्ती होगी। वर्तमान में 76,000 से अधिक पूर्णकालिक होमगार्ड है, 75,000 ड्यूटी पॉइंट पर तैनात हैं। इनमें से प्रतिवर्ष लगभग 4,000 होमगार्ड सेवानिवृत्त हो रहे हैं। अनुमान के मुताबिक वर्ष 2033 तक 42,000 से अधिक सेवानिवृत्त हो जाएंगे। तो नई नियुक्ति की प्रक्रिया समय से पूरी करने का निर्देश दिया है। सोच रहे हो 2033 में, अभी से तैयारी कर रहे हैं। चलिए, तो 2 चरण में 21,000 होमगार्ड स्वयं सेवक। पहले इस पे नजर करो, ये कोई परमानेंट सरकारी नौकरी नहीं है, ये स्वयं सेवक होते हैं, होमगार्ड वॉलंटियर। चलिए, अब मैं इसमें साथी बहुत सारी चीजें दे रखी हैं, अब मैं आपको इसकी एक नियमावली दिखा देता हूं, किस नियमावली के तहत ये होमगार्ड की भर्ती होती है। दिखा दो, तुम कहो तो यस लिख दो, क्योंकि तुम क्या है, हर एक चीज को पहले देखा करो। ये साथी आप देखोगे तो ये 1 सितंबर 2011 में ये नियमावली बनाई गई, किसकी, होमगार्ड की। कुमार कमलेश, प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश शासन, होमगार्ड विभाग में अवैतनिक अधिकारियों की भर्ती, चयन बोर्ड और प्रक्रिया का निर्धारण। ये वही वाली है जिसकी अभी हम लोग बात कर रहे थे कि इसमें एक्चुअल में इनका भत्ता होता है, इनका वेतन नहीं होता कोई, इनका पर डे का भत्ता होता है, उसको मिला के ही वेतन बनता है। तो उसमें सभी साथी आप सभी लोग समझिएगा, इसमें क्या था कि जनपद इकाई में विद्यमान रिक्तियों की अवधारणा वर्ष में 2 बार की जाएगी। पहली बार की जाएगी 31 मार्च को और दूसरी 30 सितंबर। वैसे ये 2 बार होनी चाहिए थी जिला स्तर पर, ठीक है। इसकी सूचना कि भाई क्या है, पूरा जिला सूचना अधिकारी के माध्यम से स्थानीय समाचार पत्रों इत्यादि में निकलती है सब कुछ। अब इसमें क्या है, शैक्षिक योग्यता जो होती है, इसमें कई प्रकार के पद होते हैं। यदि कंपनी कमांडर की पोस्ट निकली है तो 12th क्लास, यदि सहायक कंपनी कमांडर की तो 12th क्लास, और यदि प्लाटून कमांडर की निकली तो हाई स्कूल, और पूर्व से स्वयं सेवक प्लाटून कमांडर हेतु कंपनी कमांडर सहायक कमांडर के लिए, उनके लिए भी अगर पहले से है तो हाई स्कूल। तो ये होता है हाई स्कूल। इसमें क्या है, आयु सीमा 20 वर्ष से अधिक और 50 वर्ष होनी चाहिए अधिकतम, 20 से 50। इसमें क्या जाती है, 20 से 50। आयु की गणना यह प्रथम छमाही की अवधि में चयन होने पर 1 जनवरी और दूसरी में चयन होने पर 1 जुलाई काउंट की जाती है। फिर इसमें कुछ शारीरिक मापदंड होते हैं। सीना बिना फुलाए, ऊंचाई 167.7 सेंटीमीटर, अभ्यर्थी अनुसूचित सामान्य है, अनुसूचित जाति से, अनुसूचित जनजाति से 160, सीना बिना फुलाए 78.8, सीना फुलाने पर 83.8, और महिला अभ्यर्थियों की हाइट कितनी होनी चाहिए, 152 सेंटीमीटर। चले भैया, इसमें एक चयन समिति होती है जिसमें डिप्टी कमांडेंट जनरल आगरा इलाहाबाद, जो मंडलीय कमांडेंट होमगार्ड है वो अध्यक्ष, बाकी इसमें सदस्य सचिव होते हैं। उसके बाद में अब इसमें समझिए, जो शैक्षिक योग्यता होती है उसके अंक होते हैं। तो शैक्षिक योग्यता को न्यूनतम 5 अंक दिए जाएंगे। कैसे, अधिकतम 5, ठीक है, परंतु अधिकतम 5 अंक दिए जा सकेंगे। इस प्रकार शैक्षिक योग्यता के टोटल कितने हो जाते हैं, 10 अंक होते हैं। तो इसमें 10 अंक किसके होते हैं, शैक्षिक योग्यता के। बाकी अगर कोई खेलकूद में स्कूल विद्यालय स्तर पर 1, जिला महाविद्यालय पर 2, मंडल विश्वविद्यालय पर 3, राज्य स्तर पर 4, अखिल भारतीय राष्ट्रीय स्तर पर 5, ये खेलकूद के हो जाते हैं। उसके बाद में यदि विभागीय अभ्यर्थी है सेना के भूतपूर्व, उनको भी अधिकतम 5 अंक दिए जा सकते हैं। एनसीसी प्रमाण पत्र धारक है, उनको भी अंक दिए जा सकते हैं। इसके अलावा कोई उत्तर प्रदेश से पॉलिटेक्निक संस्थानों से तकनीकी योग्यता रखता है, उसको भी। फिर आती है शारीरिक दक्षता परीक्षा, 1500 मीटर की दौड़, जिसमें 10 मिनट में करोगे 5 अंक, 8 मिनट में 7 अंक, 6 मिनट में 10 अंक। महिला अभ्यर्थियों को 400 मीटर की दौड़, जिसमें 2.5 मिनट में 10 अंक, 3.5 मिनट में 7 अंक, 4 मिनट में 5 अंक। फिर शारीरिक दक्षता परीक्षा में कम से कम न्यूनतम
अंक पाने वालों को अभ्यर्थियों को उत्तीर्ण माना जाएगा और शारीरिक दक्षता परीक्षा में कम से कम न्यूनतम अंक न पाने वालों को अनुत्तीर्ण माना जाएगा। उसके बाद में साक्षात्कार के 10 अंक। तो इसमें शैक्षिक योग्यता के अंक होते हैं, इसमें कोई एग्जाम वगैरह नहीं होता, इसमें साथ ही शैक्षिक योग्यता के अंक होते हैं। इसमें यदि आपने खेल कूद किया है या आपको कोई तकनीकी योग्यता है उसके अंक होते हैं। और फिर आपकी जो इसमें भाग दौड़ होती है 1500 मीटर पुरुष के लिए, 400 मीटर महिलाओं के लिए, उसके आधार पर फिर मेरिट लगती है। 10 नंबर का इसमें साक्षात्कार हो जाता है। तो इसमें ज्यादातर जो है, इसमें ज्यादातर आपकी सेटिंग कैसी है, देखो मैं खुल के बता रहा हूं, उस पर निर्भर करता है। तो इस पर तुम्हें ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, समझे कि जी 42,000 होमगार्ड आगे कांस्टेबल वगैरह छोड़ देते हैं, सीधा होमगार्ड की तैयारी। ये तो आप लोगों का दुर्भाग्य है कि उत्तर प्रदेश की हालत ऐसी हो चुकी है कि आज अच्छा पढ़ा लिखा बच्चा भी होमगार्ड बनने तक के लिए भी तैयार है। तो आप लोग इस पर इतना ध्यान ना दें, मैं तो यही कहूंगा अपनी यूपी पुलिस कांस्टेबल वाली की तैयारी करते रहें और जैसे कुछ इसमें चेंज या कुछ होके आता है तो आपको जरूर बताएंगे। दूसरी बात, इसके फॉर्म जिला स्तर पर आते हैं, पहले तो ये समझ लेना, हर जिला स्तर पर, ठीक है, वहीं पर इसका फॉर्म भरा जा सकता है। हो सकता है इस बार ऑनलाइन शुरू हो जाए, लेकिन मुश्किल लग रहा है, ये ऑफलाइन ही अंदर अंदर पता भी नहीं चलती। एक बार की बात है, बहुत पहले की, एक मंत्री हुआ करते थे हमारे, होमगार्ड मंत्री थे वो, उन्होंने बहुत पैसा कमाया था इसमें, होमगार्डों की कई हजार रुपए लेके भर्ती कर दी थी। तो ये मतलब इस प्रकार की वैकेंसी होती जिनको अंदर खाने पता भी नहीं चलेगा, भर जाएगा, और इसका कोई ऑनलाइन सिस्टम मत समझना। बाकी मैंने बता दिया, शैक्षिक योग्यता, खेलकूद, तकनीकी योग्यता और जो दौड़ भाग है इसके नंबर होते हैं, और किसी के नंबर इसमें शैक्षिक योग्यता वगैरह नहीं होती। 10 नंबर का इंटरव्यू समझ में आ रही है। इससे अच्छा आप ग्रुप डी के लिए कर लीजिए, एनटीपीसी ग्रुप डी आ रही है, एसएससी जीडी आ रही है, इसके अलावा यूपी पुलिस कांस्टेबल है, इस पर आप ध्यान मत दीजिए, जब कुछ ना बचे तब इस पर ध्यान दीजिएगा। कई तो सोच रहे हैं सर कोई बात नहीं, तनख्वाह कम वम भी हुई तो कहीं चौक चौराहे पे नौकरी ड्यूटी लग जाएगी किसी के साथ, सारे चालान काट के रोक रोक के मोटरसाइकिल वालों को तड़पा तड़पा के सारी भरण पूर्ति कर लूंगा। तो बेटा रिश्वत कोई अच्छी नहीं होती, जिंदगी बर्बाद हो जाती है, इसलिए ये काम तो कभी करना ही मत। इधर मैंने बताने की कोशिश की है, ये 42,000 आंकड़ा केवल तुम्हें खुश करने के लिए था, ये कुछ नहीं है। ये भी हो जाए तो तुम मुझे आके बता देना। इसलिए अपनी जो लक्ष्य है उन पर कीजिए। ग्रुप डी की आ रही है, मेहनत कीजिए, एसएससी जीडी है, यूपी पुलिस कांस्टेबल है, ठीक है बच्चा, उसमें एज भी काफी होती है, वो परमानेंट नौकरी है, बढ़िया नौकरी है, ये भत्ते की नौकरी है, स्वयं सेवक है, ये वॉलंटियर। मतलब वॉलंटियर क्या पैसे लेगा, बेचारों को जो पहले से होमगार्ड है उनको ड्यूटी कईयों को नहीं मिलती। तो ये सब उत्तर प्रदेश में अखबारी चीजें हैं, इस पर इतना फोकस नहीं। मुझे कॉल आ रही, मुझे मैसेज आ रहे, जन पता नहीं व्यंग्य कर रहे, जन क्या बोले इसका भी कोर्स निकाला है, बोला ये व्यंग्य कर रहे हो, क्या कर रहे हो भाई, ये शैक्षिक, इसमें टेस्ट ही नहीं होता, कहां से निकालूंगा, और होता भी तो मैं इसके लिए नहीं निकालता, बेचारे होमगार्ड की तैयारी करने वालों से भी मैं फ्री में करा देता बेचारों को, मैं क्यों फालतू, उनको वैसे ही तनख्वाह नाम मात्र की मिलती है, गुजारा नहीं हो पाता, बहुत जिंदगी खराब है। तो चलिए सभी साथियों को बस यही बताना था, तो इसका ज्यादा टेंशन मत लेना, आप ग्रुप डी, एनटीपीसी इन सब की कर सकते हैं। इसके अलावा एग्जाम प्रो ऑफिशियल एप्लीकेशन पर एक बार जरूर जुड़िएगा। थैंक यू। 1 तारीख से नई क्लासेस भी शुरू होंगी उस पर, शंखनाद में, शंखनाद।